बाल मजदूर दिवस पे एक गट्टा भाफड़ देने के बाद नेताजी जब आकर बैठते हैं तो एक छोटे बच्चे को कहते हैं छोटू जरा 2 चाय ले आना। मेडिकल कॉलेजों में और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन छोड़िए, मेडिकल स्टोर की दवाओं को देख लीजिए। ये विदेशी कंपनियां करें तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर भारतीय कंपनियां भी कर रही हैं, देश के प्रधानमंत्री क्यों जब जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य की भाषा से क्यों शुरुआत करते हैं? और मैं फिर कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी भाषा का जानने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा या हिंदी जानने वाले व्यक्ति से ज्यादा काबिल हो, ऐसा कहीं नहीं। मित्रों, आपने देखा क्या आप अंग्रेजी में खुद बात करते हुए खुद को ज्यादा समझदार महसूस करते हैं? या फिर क्या कभी ये सोचा कि इस देश में अपनी भाषा बोलने पर इंसान को पिछड़ा समझा जाता है और अंग्रेजी बोलने वाले को ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा काबिल, ज्यादा होशियार? शायद यही सवाल था जो गूंजा एक मंच पर जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अब वो दिन दूर नहीं जब अंग्रेजी बोलने वाले खुद शर्मिंदा महसूस करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब भी नहीं। और बस इसके माने या इसको मानो तो राजनीतिक बवाल की नदी बह निकली। किसी ने कहा ये भाषा नहीं, ये गुंडागर्दी, किसी ने इसे संविधान पर हमला बताया, तो किसी ने चीख कर कहा भाई साहब हिंदी हमारे सिर मत थोपो। लेकिन जरा रुकिए, क्या सिर्फ ये एक बयान भर था या इसके पीछे चल रही एक और गहरी लंबी रणनीति, लंबी साजिश जो आम हमको आपको दिखाई नहीं देती, जिसमें सरकार फाइलें हिंदी में कर रही है, परीक्षाओं को रीजनल लैंग्वेज में ला रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अनुवादित कर रही है और एआई से अंग्रेजी को सिस्टम से धकेलने की प्लानिंग में लगी है। जब तक देश की प्रशासन और नौकरशाही की भाषा देश की नहीं हो सकती, लोकतंत्र सफल ही नहीं हो सकता। प्रशासन की भाषा ऐसी हो जो 5-7% लोग समझ सकते हो, तो लोकतंत्र कैसे सफल होगा? लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब प्रशासन की भाषा स्वभाषा, राजभाषा हो। और मैं बड़े गौरव के साथ आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि आज गृह मंत्रालय में एक भी फाइल ऐसी नहीं है जो अंग्रेजी में लिखी जाती है या पढ़ी जाती है। पूर्णतया हमने राजभाषा को स्वीकार। और बहुत सारे विभाग भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सवाल यह नहीं कि सरकार हिंदी ला रही है, सवाल यह है कि क्या इस प्रक्रिया में दूसरी भाषाओं का नुकसान तो नहीं हो रहा? क्या ये हिंदी बनाम भारत की बाकी भाषाएं या बाकी चीजों को छोटा बड़ा करके देखने का आकलन तो नहीं हो रहा है? क्या हमारी भाषाएं हमारी ताकत है या हमारी बेड़ियां? ये सबसे जरूरी बात है। अमित शाह देश के गृह मंत्री है और हिंदी मुहिम पर उनका इस तरीके से बेबाक टिप्पणी पर बयान देना और हिंदी की पैरवी करना, क्या ये चुनावी रणनीति का हिस्सा तो नहीं? और अमित शाह जी का असली बयान क्या था, इसके पीछे की पॉलिसी क्या है, और इससे अगर है भी तो परेशानी क्या है? हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमको बोलने में गर्व होता है, या इसका भी राजनीतिकरण? क्योंकि ये वीडियो सिर्फ भाषा की बात नहीं करेगा, ये बात करेगा मन की गुलामी को, जमीन की अस्मिता की, जहां से हम जुड़े हुए। आप ये जरूर सोचेंगे कि जो जिसकी मातृभाषा होती है उसमें अपने आप को बहुत वो इमोशनल हो करके या भावुक हो करके या उससे जोड़ने का प्रयास करता है, बोलने का प्रयास करता है, समझाने का प्रयास करता है। मित्रों, 19 जून 2025 को अमित शाह जी ने कहा ऐसा समाज बनेगा जहां अंग्रेजी बोलने वाले खुद को शर्म महसूस करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब भी नहीं। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है देश के करोड़ों भारतीय जिनको हिंदी बोलने में संकोच ही नहीं होता, बल्कि वो सामाजिक परिवेश में, पब्लिक प्लेस पर उनको ये लगता है कि उनको अगर अंग्रेजी नहीं आती तो वो हीन भावना से या वो कमजोर है। हिंदी जिनको आती, पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा बड़ी ईमानदारी से, बहुत बारीकी से।
जिस तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों भाषाओं, लोकल स्थानीय भाषाओं का अपना एक मतलब है और भाषा एक माध्यम होती है अपनी बात को और चीजों को समझाने का। लेकिन अंग्रेजी को पकड़ने और छोड़ने की बात कर ली जाए तो अंग्रेजी को अगर आप पकड़ लेते हैं और छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं तो किन किन चीजों से आप दूर चले जाते हैं और पकड़ लेते हैं तो किन किन चीजों के साथ रहते हैं, ये बात अमित शाह जी को पता होनी चाहिए। और मित्रों, इस पर बहुत सारी बातें हम आपको कह सकते हैं। जैसे बाल मजदूर दिवस पे 1 घंटा भाषण देने के बाद नेताजी जब आकर बैठते हैं तो एक छोटे बच्चे को कहते हैं, छोटू जरा 2 चाय ले आना। ये बातें मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि अमित शाह जी ने जय शाह जी से कभी कहा कि भाई तुम भी गुजराती और हिंदी में भाषण क्यों नहीं देते, क्योंकि अब तो देश के बड़े पदों पे हो, बीसीसीआई के अध्यक्ष हो तुम। क्योंकि अगर ये बात उनको बोलते तो मुझे लगता जल्दी जनता उनसे ज्यादा कनेक्ट करती, समझने का प्रयास करती। आप जब कहीं विदेश दौरे पे जाएं, अंग्रेजी एक ऐसा माध्यम है, मैं अंग्रेजी की इसलिए कोई पैरवगीर नहीं हूं, मैं इसकी पैरवी कर रहा हूं, लेकिन बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कहा गया कि गृह मंत्रालय की फाइलें अब 70% अधिक हिंदी में निपटाई जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इस हिंदी भाषा की या हिंदी की पैरवी इंटरनेशनल लेवल पर इसका कोई समाधान निकल पाएगा क्या? जो लेटर ड्राफ्टिंग, जो ईमेल, जो पत्राचार आपको विदेशों के साथ करना पड़ेगा, उसका समाधान कैसे होगा? हम सभी लोग कंप्यूटर युग में हैं, एआई युग में हम प्रवेश कर चुके हैं, 21वीं सदी में हैं। क्या हमको मिलने वाली सूचनाएं सभी हिंदी में होंगी क्या? मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या और अन्य जो टेक्निकल कॉलेज हैं, जिसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात क्या है कि पढ़ाई का जो माध्यम है वो रोजगार है। क्योंकि हमारा बच्चा उस माध्यम को अडॉप्ट करता है और हम भी चाहते हैं कि कल को जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो तो पैरों पर खड़ा होने के पीछे का रीजन ये होता है कि उसको रोजगार मिले। क्या हिंदी भाषा को 100% अडॉप्ट करने या सीखने या स्वीकार करने के बाद हम अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय पटल पर काम करने योग्य हम रोजगार हो जाएगा क्या? आप हिंदी भाषा की जानकारी लागू कर दीजिए कि हिंदी पढ़ाई जाए, बताई जाए, सिखाई जाए, न्यायपालिका से लेकर के आप देखिए, बात करें देश के सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आप उनके लेटर ड्राफ्टिंग देख लीजिए, उनके डिबेट्स देख लीजिए। मेडिकल कॉलेजों में और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन छोड़िए, मेडिकल स्टोर की दवाओं को देख लीजिए, क्या वो हिंदी में आना शुरू हो जाएगी? एक भी आप मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइए कि किसी भी दवा के पीछे जो बनती भारत में है, बिकती भारत में है, इस्तेमाल भारत में होती है, लेकिन उसके सारे उसका प्राइस से लेकर के, उसके मटेरियल से लेकर के, उसके डिस्क्रिप्शन से लेकर के, उसको खाने पीने से लेकर सारी चीजें अंग्रेजी में होती हैं। ये विदेशी कंपनियां करें तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर भारतीय कंपनियां भी कर रही हैं और इवन दिन आयुर्वेद बेचने वाली के जो डिब्बे और पैकेट्स होते हैं, आप उनको पढ़िए। तो संवैधानिक जिस तरीके से हमको छोड़ने में और दूसरी भाषा को पकड़ करके मिलने में बड़ा लंबा समय लगा। हिंदी राजभाषा है, लेकिन सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी बनी हुई है और इसका जो प्रायोगिक उपयोग है वो उसका चलन बढ़ता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री क्यों जब जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य की भाषा से क्यों शुरुआत करते हैं? आपने देखा होगा बंगाल में गए तो भालो भाषा, केम छो, प्रणाम, सत श्री अकाल, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब जहां जाते हैं आप, इसलिए कि भाषा वहां के स्थानीय लोगों से जुड़ने का एक माध्यम है। तो हिंदी ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार हो, प्रसार हो, लिखत पढ़ंत में आए, जानकारी में आए, हम इसको अडॉप्ट करें, हम इसको पढ़ें, हम इसको सीखें, ये स्वागत योग्य बात है, इस बात का कोई विरोध नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरीके से हम कभी कोई हिंदी पिक्चर या कोई फिल्म देख के आते हो तो उसका असर हमारे दिमाग पे रहता है। उसके जैसे हम
हरकतें या उसका जैसे विचार हमारे दिमाग में आता है, टीवी सीरियल के जरिए हमारे दिमाग में विचार आता है। और नेता जो होते हैं वो हमारे आइकॉन होते हैं। पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के आज तक, चाहे अमित शाह जी हो, मोदी जी, बाकी और जो भी जिन्होंने आप सबने जो अचीव किया है ना, वो चूंकि लाखों करोड़ों लोग आप आइकॉन हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, शुरुआत क्या आप अपने घर से करने वाले हैं? मेरा कोई अंग्रेजी से विरोध नहीं है, लेकिन क्या इस बात की शुरुआत करेंगे सभी नेता, सभी मंत्री, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सभी कमिश्नर, सभी सचिव, सभी प्रमुख सचिव, सभी एसडीएम, सभी वो सक्षम लोग कि अपने बच्चों से बात, अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों की चीजें वो हिंदी में शुरुआत करने जा रहे हैं क्या? और अगर नहीं करने जा रहे हैं तो ये किस तरीके की राजनीतिक, चुनावी एक अपील कह सकते हैं या बदलाव की बात कर रहे हैं? मैं इसका स्वागत करूं, मैं व्यक्तिगत तौर पर हिंदी भाषा का स्वागत करता हूं, क्योंकि हम हिंदी के पढ़े हुए हैं। हम जितने विश्वास से हिंदी बोल पाते हैं, हमको अंग्रेजी बोलने में परेशानी इसलिए होती है कि हम उसको सीख सीख के समझ के बोलते हैं। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी भाषा का जानने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा या हिंदी जानने वाले व्यक्ति से ज्यादा काबिल हो, ऐसा कहीं नहीं, ना उससे ज्यादा नॉलेजेबल हो सकता, क्योंकि उसकी भाषा व्यवसायिक रूप से आज की परिवेश में, पूरे विश्व में, भारत में, गांव-गांव में, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, सिस्टम पे, दुकानों पे, हर जगह ज्यादा यूज के रूप में है। इसलिए मुझे लगता है कि वो ज्यादा हमसे सक्षम है, ज्यादा कार्य, तो ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। और समाज जिस बात को स्वीकार कर ले, उसको स्वीकार करना पड़ता, मानना पड़ता, चाहे वो गर्व की बात हो, चाहे हीन भावना की बात हो। मित्रों, मैंने इसलिए बात आपसे एक पंचलाइन बड़ी आराम से बोली थी कि बाल मजदूरी पे आधा घंटा बाद भाषण देने के बाद नेताजी चाय पीते और कहते छोटू चाय ले आए। इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा। इन हिंदी भाषा को प्रमोट और बोलने और अडॉप्ट करने के लिए कहीं वही जुमला तो साबित नहीं होने जा रहा। महिला उत्पीड़न में जितनी बातें कर ले, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्पीड़न का शिकार या उत्पीड़न की बातें उसी महिला आयोग से जुड़े हुए लोगों के आसपास होती हैं। तो मेरा सरकार से ये सवाल भी है, और आप लोगों के बीच ये बात, आप भी इस बात को बहुत बखूबी समझने का प्रयास कर रहे होंगे। बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो एक अच्छा काम किया, पीछे दिनों विधानसभा सदन में उसने अपने लोकल लैंग्वेज में सबको बोलने का उसका मौका दिया, चाहे वो पूर्वांचल से हम भोजपुरी की बात कर लें, अपनी भाषा में बात करने को लेकर, चाहे वो बुंदेलखंड की बात कर लें। एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, मतलब लोकल लैंग्वेज हमारी, मैंने इसलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा का जिक्र आपसे किया कि वो बहुत लोकप्रिय रहा। सभी लोगों ने अपनी भाषा बोलने में जिस तरीके से सदन में बोला, वो बहुत काबिल तारीफ था। चलिए मित्रों, मैं फिर आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा बहुत कम समय में, और आपसे एक अपील भी करना चाहेंगे कि आप अपने मोबाइल पर, अपने टीवी स्क्रीन पर, अपने कंप्यूटर पर जब भी जैसे मौका मिले, क्योंकि हम लगातार, चाहे वो देश का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे अन्य राज्यों को, चाहे विदेश की खबरें पर हम काम कर रहे हैं और आपके बीच लेके आते हैं। तो यूनाइटेड भारत यूपी को आप सर्च करें, सर्च करके उसकी खबरों को देखें, देखने के लोगों को बोलें, शेयर करें। ये आपका सहयोग हमारे और हमारी टीम को बहुत मददगार होगा, बहुत सहायता देगा। नमस्कार, धन्यवाद।